हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचसीएससी में हुए करप्शन के बारे में। पिछली कई वीडियो हमने इस टॉपिक पर बनाई है, यूपीएचसीएससी करप्शन पर, आप सभी ने देखी होंगी। ये वीडियो थोड़ी अलग है, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में सचिव साहब ने, यूपीएचसीएससी के सचिव साहब ने बता दिया है कि यूपीएचसीएससी में काम कैसे होता है। तो मैं इसे खबर को पढ़ के सुनाता हूं, इस अपडेट को आपको सुनाता हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, आप खुद समझ जाएंगे कि होता क्या है। हेडलाइन है इसकी, पीसीएस अफसरों से भी हाई सैलरी वाली नौकरी देने वाला आयोग का सच स्वयं सचिव ने कबूला। भाई, जब आप इस आयोग से नौकरी पाते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है और उसकी ग्रेड पे पीसीएस अफसरों से ज्यादा है। हेडलाइन देखिएगा, क्या हेडलाइन बनाई गई है, क्लियरिटी दे दी है सब कुछ एक ही उसमें, कि आप जो आयोग में बैठे हैं वो जो नौकरी देता है वो उसकी जो सैलरी है वो पीसीएस में भर्ती हुए उससे ज्यादा है। पीसीएस अफसरों से भी हाई, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, पीसीएस अफसरों से भी हाई सैलरी वाली नौकरी देने वाला आयोग चल रहा है क्राय के जर्जर भवन में। क्राय के भवन में ये चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। क्राय के भवन में 13 कर्मचारी वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से प्रदेश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले अध्यापकों की भर्ती होती है। यहां प्रदेश भर में एडेड महाविद्यालयों के लिए 10,000 पे स्केल वाले प्राचार्य और 6,000 पे स्केल वाले पद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। यह दोनों पद प्रदेश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले हैं। इनकी भर्ती करता है ये आयोग। आगे बढ़ते हैं, सचिव साहब ने कहा का कहना क्या है ये समझिएगा और आप समझ पाएंगे कि काम कैसे होता है। आयोग में कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 13 कर्मियों की तैनाती है। इससे काम प्रभावित होता है, सभी कर्मचारी ओवरलोड हैं। कर्मचारियों की भर्ती के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जब तक कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती तब तक, देखो यही छुपा है राज, तब तक आउटसोर्सिंग पर 19 लोग, माफ कीजिएगा मैंने 19 लाख बोल दिया, 19 लोग रखे गए हैं। 13 सरकार की तरफ से, 19 आउटसोर्सिंग। अभी सोर्सिंग का सोर्स क्या है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। ये संविदा पर रखे गए हैं, प्राइवेट ये लोग हैं, 19 लोग हैं, यानी कि 13 तो गवर्नमेंट के और 19 प्राइवेट हैं। और जब प्राइवेट काम करता है तो उसे अपनी नौकरी जाने का डर नहीं रहता, वो फ्री होकर काम करता है क्योंकि वो प्राइवेट है, वो सरकारी है ही नहीं, उसकी नौकरी है ही नहीं, तो उसे डर क्या होगा और वो क्या क्या नहीं कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं। आगे ये बताते हैं कि क्राय के भवन में 4 दशक से कार्यालय चल रहा है और जो जर्जर हो चुका है, रेंट पर है। इतना बड़ा आयोग का ऑफिस रेंट पर है, ये भी एक बड़ी बात है। यहां छोटे से जो ऑफिस बना लेते हैं कंपनी, वो भी अपना खरीद के बना लेती हैं, बड़ा ऑफिस बनाती हैं इससे। ये तो 4 दशक का मतलब होता है 40 साल। 50 पद सृजित लेकिन महज 13 की नियुक्ति है। देखना, 50 पद होने चाहिए थे, 50 कर्मचारी काम करने चाहिए थे, 13 काम कर रहे हैं, 19 बाहर से लिए गए हैं। 19 और 13 को ही जोड़ दीजिएगा, 32 हुए, 18 तो फिर भी खाली हैं। तो आप समझ गए होंगे कि काम हो कैसे रहा है। तो ओवरलोड तो है, ये तो हमने बात मान ली, लेकिन प्राइवेट है, संविदा पर है, आउटसोर्सिंग से लगे गए। सोर्स क्या है उसका ये नहीं पता, कौन कौन है ये भी नहीं पता, उनकी जांच हुई या नहीं हुई ये भी नहीं पता। चलिए इस खबर को आगे पढ़ते हैं। वर्तमान के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, 4 सदस्य सचिव दयानंद प्रसाद, उप सचिव शिवाजी मालवीय, लेखाधिकारी कीर्ति के अलावा 13 कर्मचारी हैं। इतने कम कर्मचारी के बावजूद 5 साल से लगातार भर्ती की जा रही है। आयोग से 2017 में 1652 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2019 में 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2021 में 290 प्राचार्य और 2022 में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी की गई है। इसके अलावा 981 पदों पर भर्ती के लिए काम चल रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज है, बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि प्राइवेट लोग हैं, नजर रखी जानी चाहिए। कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं जो उन्हें डर हो। तो ये भी एक वीक पॉइंट हो सकता है आयोग का, और भी हो सकता है
तो वो आप समझदार हैं, समझिएगा कि यूपीएचईएससी में काम किस तरह से हो रहा है। चलिए, इस वीडियो में हमें यही बताना था। धन्यवाद।